बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने सेट की डेफिनेशन को देखा था, उसके कुछ फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन, और उसके बाद हमने सेट्स की टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हमने देखना है कि सेट्स पे कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस हैं जो अप्लाई होते हैं और फिर उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। जो बेसिक ऑपरेशन है सेट का, इट इज़ यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का क्या मतलब है? इफ़ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, उन दोनों का यूनियन हम किस तरह से फाइंड करेंगे? यूनियन में हमने उन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को लिख देना है और इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेट ए था हमारे पास 1 2 3 4 और सेट बी था 2 3 5 7। इनके सारे एलिमेंट्स को लिखना है 1 2 3 4 5 7। और ये एलिमेंट जो कि दोनों सेट्स में आ रहा था, इसको हमने रिपीट नहीं किया, इसको सिर्फ एक दफ़ा लिखा है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को एक साथ लिखा जाता है। सेट ए था, उसमें 4 एलिमेंट्स थे 1 2 3 4, और सेट बी था, उसमें 4 एलिमेंट्स थे 2 3 5 7। इन दोनों में कॉमन था 2 और 3, और वो हमने क्या लिख दिया? इंटरसेक्शन। कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है? इफ़ वी हैव टू सेट्स, suppose that we have two sets A and B. If we want to find A complement, then A complement is equals to B minus A. सेट B के वो सारे एलिमेंट्स जो कि A में मौजूद ना हो, वो हमने A कॉम्प्लीमेंट में लिखने हैं। इसी तरह से B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए A माइनस B का क्राइटेरिया हम करेंगे अप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A माइनस B। सेट A में एलिमेंट्स थे 1 2 3 4, और सेट बी में एलिमेंट्स थे 2 3 5 और 7। हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, इस सेट में से ये वाला सेट जब हमने माइनस किया, इट इज़ 1 and 4. बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू द सेट 1 4, एंड दिस सेट इज ऑफ 2 एलिमेंट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमने कुछ लॉज के बारे में डिस्कस करना है जो कि इन ही सेट्स पे अप्लाई होते हैं, और जो बहुत बेसिक लॉज हैं, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज। अच्छा, ये जो ऑपरेशंस हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के, इन्हीं कोई मदद से हमने इन लॉज को प्रूव करना है। सब हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन में हमारे पास दो सेट्स होंगे, और उन्हीं वो दोनों सेट्स आपस में कम्यूट कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। और उनको किस तरह से हम लोग लिखेंगे? ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, it is called the commutative law of union. A intersection B is equals to B intersection A, it is called the commutative law of intersection. Similarly, we will define associative law of union and intersection, but associative law works for three sets: A union B union C is equals to A union B union C, and similarly A intersection B intersection C is equals to A intersection B intersection C. So we can also verify these laws. The next law is distributive law of union over intersection. डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। इसका मतलब क्या है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यूनियन को ओवर इंटरसेक्शन। जिस तरह से हमने ये लिखा A यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन C, इन ब्रैकेट्स को हम किस तरह से ओपन करेंगे? सबसे पहले हमने यूनियन वाला ऑपरेशन अप्लाई करना है B और C पे। इट इज़ A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इसको हमने इस तरह से डिफाइन कर लिया, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इसको हम वेरीफाई किस तरह से करेंगे? इट इज़ और राइट हैंड साइड एंड इट इज़ और लेफ्ट हैंड साइड। इफ़ वी हैव थ्री सेट्स A, B and C, we can verify this law, distributive law of union over intersection. First of all, we have to solve the left hand side, which is A union B intersection C. Firstly, we solve these brackets. We find B intersection C, and since we know intersection is the common elements of the set, so B intersection C is equals to 15. B हमारे पास सेट था 5 से 30, these are the multiples of 5, और C सेट था 3 9 15 21 एंड 33। इनमें से कॉमन एलिमेंट क्या था? 15 था, जो कि हमारे पास B इंटरसेक्शन C में आ गया। अब हमने
बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लिया है। अब हमने ए के साथ इसका यूनियन फाइंड करना है। सेट ए में एलिमेंट्स थे हमारे पास 1 से लेकर 20 तक। इसका जब हमने यूनियन फाइंड किया तो यूनियन में बड़ा सेट आ जाता है, तो ये हमारे पास आ गया 1 से लेकर 20 तक सेट, और ये हमारे पास आता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड, ठीक है। और राइट हैंड साइड हमारे पास ये वाली थी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और यहाँ पे हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। हमने ए यूनियन बी फाइंड किया। ए था सेट हमारे पास 1 से 20, बी था सेट हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 5 to 30। ए यूनियन बी हमारे पास आ गया 1 से लेकर 30 तक, क्योंकि यूनियन में हम दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं। उसके बाद हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, विच इज़ ए यूनियन सी। सेट ए था 1 से लेकर 20 तक। सेट सी था हमारे पास 3, 9, 15, 21, 27, 33। इनके यूनियन में हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हमने राइट हैंड साइड को लिखना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई थी ए यूनियन बी की, वो सबसे पहले सेट आ जाएगा। उसके बाद ए यूनियन सी, और इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन 20 आ जाता है। अब देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो प्रीवियस हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी, और जो सेकंड इक्वेशन है ये वाली, इससे क्या प्रूव हुआ कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो हमने प्रूव कर लिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। और नेक्स्ट वन है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ को भी हम कोई से भी दो सेट लेके इसको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे इसका प्रूफ अभी मैंने नहीं किया। अगर आप लोगों को डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ चाहिए तो कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा दूँगी। अदरवाइज़ ये सारे लॉज अगर आप लोग जहन में रखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से लॉज ऑफ यूनियन, लॉज ऑफ इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व किया जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।